वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा वर्मा। पंजाब का चुनावी संग्राम खत्म हुआ, यूपी में अब भी जारी है। पंजाब चुनाव से ठीक पहले कुमार विश्वास के खुलासे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। केजरीवाल पर सवाल उठने लगे कि वो आखिर किसके साथ है, आतंकियों के साथ है, खालिस्तानियों के साथ है, और क्या वो भी देश के गद्दारों का साथ देकर अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। इन सवालों की गर्माहट अब यूपी में भी देखने को मिल रही है। दरअसल केजरीवाल ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इशारों में सपा को समर्थन देने की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राहुल, प्रियंका, अमित शाह और मोदी ने ये चारों मिलकर कह रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। क्या मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूं? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री जी साइकिल चलाने वालों को आतंकवादी बोल रहे थे। जब गरीब साइकिल वाले वोट डालने जाएंगे तो बताओ कौन होगा आतंकवादी? कल मैंने सुना प्रधानमंत्री जी आके बोले देश में जो साइकिल चलाता है सारे आतंकवादी हैं। मैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं भाई साहब, ये गरीबों के ऊपर चोट है। गरीबों को, सारे गरीबों को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बोल रहे हैं। जितने साइकिल चलाते हैं सारे साइकिल चलाने वाले जब बटन दबाने जाओ तो बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल चलाने वाले आतंकवादी हैं। केजरीवाल यही नहीं रुके, वो मोदी के साथ साथ कांग्रेस पर भी खूब बरसे। मिला, बोले नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर, बोले वो एक कवि है, उसके वो बता रहा था कि आप एक कवि है, कोई गाजियाबाद में रहता है, कोई कवि कह रहे, वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। उसके सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को ये क्या, वो बच्चे समझ गए। भ्रष्टाचार वो कहते जी उस कवि के सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को कह रहा था कि मैं भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा और 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मैं कहाँ भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा? आपकी ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वो ही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा। ये बंद कर दो, सीबीआई बंद कर दो, रॉ बंद कर दो, ईडी फीडी क्या दुखी कर रखा है दुनिया को, उस कवि को ही रख लो अपने दफ्तर में, वो कवि बता दिया करेगा। तो इन्होंने तमाशा कर रखा है देश की सिक्योरिटी का, इन्होंने कॉमेडी कर रखी है देश की सिक्योरिटी की। केजरीवाल ने संकेत दिए कि वे अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए हम यूपी में किसी को भी समर्थन दे देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमने 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है, दिल्ली का एक आदमी हमसे खुश है, हमें एक मौका दीजिए, यूपी से सारे दल साफ हो जाएंगे। दिल्ली में हमने 7 सालों में 20,000 स्कूल के नए कमरे बनवाए हैं, हमने दिल्ली में 3 विश्वविद्यालय बनवाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कितने स्कूल खुलवाए? जाहिर है कि चुनावी सीजन है और केजरीवाल भी अपनी दाल गलाने में लगे हुए हैं। कमाल की बात तो यह है कि यूपी के रण में बीजेपी के खिलाफ लामबंदी में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। बंगाल से दीदी, हैदराबाद से ओवैसी और अब दिल्ली से केजरीवाल। हमारी इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।